स्टूडेंट्स, दिस इज आद्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 6th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं और मैं क्वेश्चन रीड करूंगी, आप ध्यान से सुनिए और फिर मैं उसका आपको साथ साथ मीनिंग भी बताऊंगी। In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes। एक इलेक्शन हुआ और उसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट का मीनिंग है जो इलेक्शन को जीत गया, यानी कि जिसको सक्सेस मिल गई। अब उसने जो जीता हुआ कैंडिडेट था उसको कितने वोट्स मिले वो यहाँ पर हमें काउंटिंग दी हुई है 5,77,500 एंड हिज नियरेस्ट राइवल का मतलब है कि सपोज दो लोगों के बीच में इलेक्शन हो रहा था, तो जो सेकंड नंबर पे रहा, यानी कि फर्स्ट नंबर पे वो रहा जो सक्सेस हुआ, जिसने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी, और जो सेकंड नंबर पे रहा जो उसका नियरेस्ट रहा, उसके जस्ट थोड़ा सा पीछे रहा, वो उस पर्सन ने, उस कैंडिडेट ने जो उसको वोट्स मिले हैं उनके नंबर है 3,48,700 वोट्स। चलते हैं आगे, क्या लिखा है? बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। कितने मार्जिन से उस जीते हुए कैंडिडेट ने वोट्स लिए हैं। यानी कि सिंपल और सरल भाषा में बात करें तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसको कितने ज्यादा वोट्स मिले हैं अपने सेकंड नंबर पोजीशन प्राप्त करने वाले कैंडिडेट से फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करने वाले कैंडिडेट को कितने ज्यादा वोट्स मिले हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम इस क्वेश्चन में ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि उसके पास कितना ज्यादा है, ज्यादा निकालने के लिए कंपैरिजन हो रहा है कि उसके पास कितना कम है या दूसरे के पास कितना ज्यादा है, तो वहां उस केस में हम हमेशा सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। सपोज मेरे पास 100 रुपीज है और आपके पास 80 रुपीज है। अब मैं आपसे ये पूछती हूँ, मेरे पास आपसे कितने ज्यादा हैं? तो कितने ज्यादा है ओरली है, मेंटली आप पता लगा लेंगे, अरे 20 रुपए तो ज्यादा है। लेकिन ये बात मेंटली इसलिए हुई क्योंकि बहुत सिंपल सा ये कैलकुलेशन था, बट एक्चुअली में बात यहाँ पे हो रही है हमें क्या करना पड़ा। हमने 100 में से 80 माइनस किया, तब हमें पता चला कि मेरे पास 20 रुपीज ज्यादा है। तो जब भी हमें यह पता लगाना हो कि किसके पास कितना ज्यादा है या कितना कम है, तो उस केस में हम हमेशा सब्ट्रैक्शन ही करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमारा सब्ट्रैक्शन ही होने वाला है। अब जब हमें ये बात समझ में आ जाती है कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो सेकंड नंबर पे जो बात आती है स्टेटमेंट्स फॉर्मेशन की। वर्ड प्रॉब्लम में ज्यादातर बच्चों को दिक्कत स्टेटमेंट फॉर्मेशन में ही आती है, तो उस पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो अब हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्यूशन है। आप बोर्ड पर ध्यान से देखिए कि क्या हम इसकी स्टेटमेंट्स लेने वाले हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट रहेगी नंबर ऑफ वोट्स। आप चाहें तो ये जो कॉमन स्टेटमेंट है ऊपर एक बार लिख सकते हैं, नहीं तो 2 बार दे सकते हैं। नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट। सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले हैं, और वो है 5,77,500, राइट। अब फिर से हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय राइवल। उसके नियर बाय जो आया कैंडिडेट, जिसको राइवल कहा जाता है, उसने कितना सिक्योर किया, कितने वोट्स उसको मिले हैं, और वो है 3,48,700। आप इनको माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0,
5 में से 7 जा नहीं सकता, क्योंकि छोटी डिजिट में से कभी भी हम बड़ी डिजिट को माइनस कर नहीं सकते। तो उसका ऑप्शन एक ही है। आप साथ वाले पड़ोसी से बोरो करिए 1। जब ये 7 साथ वाले को देगा अपना 1, तो ये 6 रह जाएगा और ये हो जाएगा नंबर 15। 15 में से 7 गया तो आएगा 8, और 6 में से 8 फिर नहीं जा सकता, तो आप फिर साथ वाले से बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 16 और ये रह जाएगा 6। 16 क्लियर है। 16 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 8। 6 में से 4 गया 2, अब माइनस हो सकता है क्योंकि बड़ी डिजिट ऊपर ही है, और 5 में से 3 गया 2। तो ये इतने मार्जिन से सक्सेसफुल कैंडिडेट ने अपना इलेक्शन जीता है। तो लास्ट में आप स्टेटमेंट देंगे, सक्सेसफुल कैंडिडेट won the election by the margin of 2,28,800 वोट्स। इतने वोट्स के साथ उसने इस इलेक्शन को जीत लिया है। तो हमने सीखा कि कब हमें सब्ट्रैक्शन करना चाहिए, क्या स्टेटमेंट्स हमें फॉर्म करनी चाहिए, और कैसे हमें प्रेजेंटेशन देनी है क्वेश्चन की। इसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाई है कि वर्ड प्रॉब्लम हो तो हमें उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो इसी तरह से वर्ड प्रॉब्लम की आपको प्रैक्टिस करते रहना है। हर वर्ड प्रॉब्लम एक नई प्रॉब्लम के साथ आपके सामने आएगी, और आपने उसको कैसे फेस करना है वही हम आपको सिखा रहे हैं कि कब किस सिचुएशन में मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, कब डिवाइड, कब सब्ट्रैक्शन और कब एडिशन, और क्या क्या स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ सकती हैं। तो वही हम सीख रहे हैं हर क्लास में, हर एक नई वर्ड प्रॉब्लम के साथ आपसे हम मिल रहे हैं बार बार। तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई वर्ड प्रॉब्लम के साथ। अपना इसी तरह बहुत अच्छे से ध्यान रखते रहिए, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय फ्रेंड्स।